जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार साइंस अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश मेंटोर आदित्य तिवारी रोज इसी समय पर आता हूं, रात के 8 से 9 लेकर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास, जो आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज आपको याद भी दिलाता हूं कि एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने आपका क्या दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसने लिख रखा है क्या, उसने लिखा हुआ है वोकैबुलरी और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो समझ में आता है, लेकिन वोकैबुलरी का क्या मतलब है? तो वोकैबुलरी में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जिनमें इडियम्स एंड फ्रेजेस आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाते हैं, और क्या आ जाता है बच्चे, और आपका मिस स्पेल्ट आ जाते हैं। तो हम इन सभी चीजों को क्रमवार रूप से एक के बाद एक देखेंगे बच्चे। आज हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 14 करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। हम सभी जानते हैं आज तारीख क्या है, आज तारीख है 22 अप्रैल, ठीक है ना। चलो करें स्टार्ट, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस हैंडसम बॉय। चलो रंग दे, तुम मोहे गेरुआ कर ले पहले। आप सभी लोग पहले आंसर देने की कोशिश करोगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। चलो, वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किन चीजों को देखता है बच्चे, ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स को देखता है। आराम से समझेंगे चीजों को ताकि दिमाग में ज्यादा दिन तक रिटेन रहे। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स देखता है ना, तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम हिंदी में तो बोलते हैं आशावादी। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में उसे हम बोलते हैं आशावादी। पर उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चे? इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं क्या? क्या हम उसे पेसिमिस्टिक बोलेंगे, क्या हम उसे ऑप्टिमिस्ट बोलेंगे, क्लेवर बोलेंगे या फिर श्रूड बोलेंगे? बच्चे क्लेवर और श्रूड दोनों का मतलब क्या होता है? क्लेवर और श्रूड दोनों का मतलब होता है चतुर, चालाक, जिसको आप कनिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कनिंग, ठीक है ना, जिसको आप कनिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर आ गया एक ऑप्टिमिस्टिक और एक आ गया पेसिमिस्टिक। ये दोनों वर्ड बच्चे अपने आप में क्या है? एंटोनिम्स हैं। ये ए और बी एक दूसरे क्या है? देखो मैंने क्रॉस बना दिया, इसका मतलब क्या है? एंटोनिम्स है। अब इनमें से एक आपका सही आंसर है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बच्चे आशावादी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है क्या? निराशावादी। तो इसके लिए क्या बन जाएगा बच्चे? अगर वन वर्ड के लिए पूरा बनाना पड़ेगा तो वन हु सीज डार्क साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा बंदा जो डार्क साइड ऑफ थिंग्स को देखता है, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसे हम बोलते हैं पेसिमिस्टिक। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है आशावादी, जो चीजों में उम्मीद की किरण देखता हो, ना कि चीजों में कमियां निकालता हो, दकियानूसी बातें करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? ऑप्टिमिस्टिक बोलेंगे। बात समझ में आ गई है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोग देंगे इसका आंसर। होली बात, आप होली बात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पता है आपको? होली बात, उसे हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, उसे हम एवोल्यूशन बोलते हैं, उसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उसे एरोफोबिया। अब यहां पे एक वर्ड आया बच्चे, फोबिया। फोबिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित करते हैं, फोबिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फोबिया क्या है बच्चे? फोबिया का मतलब होता है किसी चीज का डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? किसी चीज का डर, फियर ऑफ समथिंग, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिख देता हूं जो आपके पेपर में आते रहते हैं। एक वर्ड हो गया बच्चे एरोफोबिया। एक वर्ड क्या हो गया? एरोफोबिया। दूसरा वर्ड हो गया अमेक्सोफोबिया। तीसरा वर्ड हो गया बच्चे ट्रिस्का डेकाफोबिया। क्या हो गया? ट्रिस्का डेकाफोबिया। आराम से सीख जाओगे, कोई डरने वाली बात नहीं है। एक हो गया आपका हाइड्रोफोबिया। ये हो गए 4 वर्ड्स, इन चारों को सीखते हैं आराम से एकदम। चलो पहला वर्ड है एरोफोबिया। एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब होता है बच्चे हाइट। एरो का मतलब क्या होता है? हाइट। तो फियर ऑफ हाइट को हम क्या बोलेंगे बच्चे? फियर ऑफ हाइट को बोलेंगे एरोफोबिया। जब आपको ऊंचाई से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसे हम बोलते हैं एरोफोबिया। जब आपको ऊंची जगहों पर जाने से डर लगता है, मान लो कोई 15वीं मंजिल है, वहां पर आप खड़े हो और नीचे देख रहे हो तो आपको डर लग रहा है, आपके पैर कहां पर हैं, तो आप क्या हो? एरोफोबिक हो, यानी कि आपको ऊंचाई से डर लगता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एरोफोबिक। उसके बाद अगला वर्ड है बेटा अमेक्सोफोबिया। अमेक्सो का मतलब क्या होता है? कार। अमेक्सो का मतलब होता है कार। तो जब आपको कार में अकेले रह दिया जाता है, कार में आप अकेले होते हो, तो आपको जब डर लगता है तो उसके हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अमेक्सोफोबिया। आप किसी कार में अकेले हो और वहां पर कोई भी नहीं है, तो आप जब अकेले पड़ जाते हो तो उसे हम बोलते हैं अमेक्सोफोबिया। एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, पेपर में आता रहता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या वर्ड है? क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का क्या मतलब है? क्लॉस्ट्रो का मतलब होता है बेटा कन्फाइंड प्लेस। क्या बोलते हैं? कन्फाइंड प्लेस। अब क्या, तो कन्फाइंड क्या होता है बच्चे? भैया मतलब
कन्फाइंड प्लेस, कन्फाइंड प्लेस का मतलब होता है बच्चे किसी बंद जगह में होने का डर। कुछ लोग होते हैं लिफ्ट में जब होते हैं तो उनको डर लगता है, क्योंकि उनको बंद जगहों से डर लगता है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, क्लॉस्ट्रोफोबिक बोलते हैं। और क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है किसी बंद जगह में होने का डर, तो दैट इज नोन एज क्लॉस्ट्रोफोबिया। अगला वर्ड क्या है बच्चे, एमेक्सोफोबिया सीख लिया, एरोफोबिया सीख लिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया सीख लिया, ट्रिस्काडेकाफोबिया आराम से सीखेंगे। ट्राई, ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। डेका आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी, डेका किसको बोलते हैं, डेका बोलते थे 10 को। और फोबिया, फोबिया यानी कि डर, यानी कि फियर। तो हम यहां पर आराम से समझ सकते हैं ट्रिस्काडेकाफोबिया, ट्रिस्काडेकाफोबिया। ट्राई 3 और दिए 10, 10 और 3 मिलके कितना बना देंगे, 10 और 3 मिलके बना देंगे बच्चे 13। तो फियर ऑफ 13 नंबर, फियर ऑफ 13 नंबर इज नोन एज व्हाट, फियर ऑफ 13 नंबर इज नोन एज ट्रिस्काडेकाफोबिया। उसके बाद आ जाता है वर्ड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है जल, पानी। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा भैया, फियर ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। फोबिया को बोलते हैं बच्चे फियर और हाइड्रो को बोलते हैं वाटर। तो फियर ऑफ वाटर इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोफोबिया। वेरी गुड। तो हमने सीख लिया कितने, 5 वर्ड्स इसके साथ। एरोफोबिया एक बार रिवाइज जरूर करते हैं बच्चे। एरोफोबिया, जब आप किसी ऊंची जगह पर जाते हो तब आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं, यानी कि आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो आपको बोला जाएगा आप एरोफोबिक हो। क्या हो, एरोफोबिक। एरोफोबिया बीमारी का नाम है, एरोफोबिया किसी समस्या का नाम है, लेकिन एरोफोबिक कोई इंसान होगा, ठीक है। चलो अगला है एमेक्सोफोबिया। एमेक्सोफोबिया का मतलब क्या हो जाएगा, एमेक्सोफोबिया का मतलब हो जाएगा फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ कार। फियर ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन अ कार का मतलब हो गया किसी कार में बंद हो जाने का डर, किसी कार में अकेले रह जाने का डर। नेक्स्ट है ट्रिस्काडेकाफोबिया। हमने तोड़ लिया इसको। ट्राई यानी 3, डेका यानी 10, फोबिया यानी डर। तो 3 और 10 मिलकर बना 13। तो 13 नंबर का डर जो होता है उसे हम बोलते हैं ट्रिस्काडेकाफोबिया। आपको वर्ड्स याद हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन जरूर लिखेंगे, हाँ भैया आपने जितना पढ़ाया वो याद हो गया, और नहीं हुआ तो भी लिखेंगे भैया याद नहीं हुआ। ये बताओ हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब पानी। बेटा हम लोग बोलते हैं ना H2O, H2O बोले तो वाटर, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है ना, हाइड्रोफोबिया। एक होता है D2O, D2O को बोलते हैं भारी जल, हैवी वाटर, ड्यूटीरियम डाइऑक्साइड। हल्के में नहीं लेने का भाई को, केमिस्ट्री भी आती, फिजिक्स भी आती, बायोलॉजी भी आती, ठीक है। चलो तो हाइड्रोफोबिया हो गया फियर ऑफ वाटर। अब देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। होली बात, तो एरोफोबिया तो नहीं होगा, इसका आंसर हमें पता चल गया। एम्फीबियन का क्या मतलब होता है बच्चे, एम्फीबियन का मतलब हिंदी में होता है उभयचर। क्या होता है, उभयचर। आपको तो भैया उभयचर क्या होता है, एनिमल्स विच कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर। ऐसे एनिमल्स जो कहां कहां रह सकते हैं बच्चे, लैंड एंड वाटर दोनों पर रह सकते हैं। लिखूंगा जरूर मैं ताकि आपके लिए बेहतर हो जाए। अगर मैं लिखना चाहूं एम्फीबियन, सो एनिमल्स विच कैन लिव बोथ, विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उनको हम बोलते हैं उभयचर। ये अधिकतर कौन से जानवर होते हैं, इनको हम बोलते हैं बच्चे रेप्टाइल्स। आपने पढ़ रखी होगी क्या बायोलॉजी, रेप्टाइल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स को हिंदी में बोलते हैं सरीसृप। इन रेप्टाइल्स में आता कौन कौन है बेटा, मगरमच्छ आता है, कछुआ आता है, मेंढक आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, रेप्टाइल्स बोलते हैं। चलो एम्फीबियन भी इसका सही आंसर नहीं होगा, एरोफोबिया भी नहीं होगा। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन को ही बोलते हैं हम होली बात, है ना। जाकर के गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, जाकर के यमुना सरस्वती में जाके, नदियों में जाके हम लोग डुबकी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि हमारे जितने भी पाप में धुल जाएं, ऐसा माना जाता है। तो उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। होली बात इज नोन एज एवोल्यूशन। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है ना, पूर्ण बहुमत, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या परेशानी होगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो खांसी, चलो इसको देखेंगे बच्चे। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, एक ऐसा इंसान जो क्या करता है, बर्ड्स को स्टडी करता है। अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, उसे हम क्या बोलेंगे बेटे, उसे हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलेंगे, उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, या फिर हम उसे बोलेंगे ऑर्थोपेडिस्ट। इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, आप लोग बताएंगे। क्या होगा सही आंसर, इतना प्यारा लग रहा है ना ये पक्षी आपको। चलो इससे जुड़ी एक कहानी बताता हूं। जब भारत के लिए चुना जा रहा था कि भाई राष्ट्रीय पक्षी किसको बनाए, तो हमारे यहां एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है द ग्रेट बस्टर्ड। ये एक पक्षी होता है बच्चे, द ग्रेट बस्टर्ड।
तो पहले द ग्रेट बस्टर्ड को क्या बनाया जा रहा था? पहले द ग्रेट बस्टर्ड को बनाया जा रहा था क्या? द ग्रेट बस्टर्ड को बनाया जा रहा था हमारा राष्ट्रीय पक्षी। लेकिन चूंकि इसमें डर था लोगों से कि भैया बस्टर्ड को लोग बास्टर्ड ना बोलने लगे, इसलिए इसको ना बना करके हमने किसको बना दिया? हमने बना दिया राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक को। क्या बना दिया? पीकॉक को। बात समझ में आए? तो ये हो गया तुम्हारा पीकॉक। अब जरा सफाई कर दें हम। अब इसका आंसर आप लोगों ने बता ही दिया होगा अब तक, देखते हैं। तो बेटा, अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स, जो बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में पढ़ता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पक्षी वैज्ञानिक बोलते हैं। बेटा कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो का मतलब होता है बच्चे हार्ट। कार्डियो का मतलब क्या होता है बच्चे? कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। हार्ट यानी हृदय, ठीक है ना, हार्ट यानी हृदय। और एक होता है हर्ट, HURT। हर्ट अपने आप में वर्ब होती है, इसका मतलब है चोट पहुंचाना, दुखी करना। कार्डियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट कौन होता है? लॉजिस्ट होता है डॉक्टर या फिर स्टडी करने वाला। तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन हो गया? अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिसीज। अ डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट डिसीज, जो हृदय से संबंधित बीमारियों को देखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन हो गया बच्चे? लॉजिस्ट का मतलब हो गया उसके बारे में पढ़ने वाला या फिर डॉक्टर। और डर्मा, डर्मा के बारे में मैंने आपको बता रखा है, डर्मा को हम क्या बोलते हैं? डर्मा को हम बोलते हैं बेटा स्किन। तो स्किन से रिलेटेड जो डॉक्टर होता है बच्चे, जिसको हम बोलते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ, हिंदी में यही बोलते हैं ना चर्म रोग विशेषज्ञ या फिर कुष्ठ रोग विशेषज्ञ, तो उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। उसके बाद आपके सामने वर्ड आ गया ऑर्थोपेडिस्ट। तो अ डॉक्टर हु ट्रीट्स बोन डिसीजेस। अ डॉक्टर, अरे कट गई, कभी कभी अंग्रेजी बोलने में जी भी कट जाती है, अंग्रेजी अपनी भाषा तो है नहीं, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ फॉरेनर्स, तो भैया उसी का एक्सेंट भी होता है। हम लोग हिंदी बोलने वाले ठेठ, अब जब निकालना होता है तो कभी कभी मुंह टेढ़ा मेढ़ा करने में कट जाती है जीभ। मजाक कर रहे हैं ऑर्थोपेडिस्ट, हालांकि कई साथ शुरुआत मेरे साथ होता था, पता है, जीभ कट जाती थी कभी कभी टेढ़े मेढ़े साथ बोलने में। तो ऑर्थोपेडिस्ट का क्या मतलब होगा? ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होगा और डॉक्टर हु ट्रीट्स कौन सी डिसीज बेटा? बोन से रिलेटेड डिसीज, हड्डियों से रिलेटेड डिसीज। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर देंगे। अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, उसके हम ऑर्फनेज बोलेंगे, लीगल बोलेंगे, लेजिटिमेट बोलेंगे या फिर बायर बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आप बताएंगे, सेम बोलेंगे क्या? चलो बताएंगे। अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, तो इसको जब हम खोलने चलेंगे तो देखेंगे बच्चा पब्लिक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। कौन सा पब्लिक इंस्टीट्यूशन? अब पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर, केयर करने के लिए और प्रोटेक्शन करने के लिए। किसके प्रोटेक्शन के लिए बच्चे? चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स, यानी कि जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको कहां रखा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आप सभी को आराम से समझ में आ जाएगा। क्या उसे हम लीगल बोलेंगे, लेजिटिमेट बोलेंगे या फिर बायर बोलेंगे? आपको लीगल लेजिटिमेट तो पता है, बायर का मतलब क्या होता है? बायर का मतलब होता है अ प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्ड, एक ऐसी जगह जहां पर गायों को रखा जाता है, गायों को रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? गौशाला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑर्फनेज, जिसे हम बोलते हैं क्या? अनाथालय। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे हिंदी में? इसे हम हिंदी में बोलते हैं अनाथालय, अनाथालय, अनाथालय। चलो, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। किसी को कोई समस्या परेशानी होगी तो बताएंगे, किसी को कोई भी समस्या परेशानी होगी तो बताएंगे। नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस, आपने ये पिक्चर जरूर देखी होगी, है ना? DDLJ, घर राजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। तो ये एक ऐसा ही बंदा था जो क्या करता था? होल्ड करता था। कैसे? एस्टैब्लिश्ड ओपिनियंस को, है ना, कि भैया सिमरन राज के साथ नहीं जाएगी। पहले नहीं सिमरन तू राज के साथ नहीं जाएगी, लेकिन बाद में मान गए, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। तो बाद में बोल दिया जा सिमरन जा। तो ऐसो को हम क्या बोलेंगे बच्चे? ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे, ओपिनियनेटेड बोलेंगे, सपर बोलेंगे या फिर डोलफुल बोलेंगे? आंसर बताएंगे आप इसका सही आंसर बताएंगे बच्चे। तो बच्चे इसका सही आंसर ही दे रहे होंगे क्या? क्या इसका सही आंसर? बताओ बताओ, देख रहे हैं हम। हाँ बच्चे आंसर दे रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही आंसर। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स वही होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादी। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादी। So that is known as orthodox. One who holds established opinions is known as, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ऑर्थोडॉक्स बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6। द एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, अभी मैंने इसकी बात की थी
वो कौन सी एरिया ऑफ इलनेस होती है जो एरिया ऑफ इलनेस, अरे एरिया ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ व्हाट, दैट ट्रीट्स इलनेस ऑफ बोन्स, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? तो उसका सही आंसर होगा क्या? ऑर्थोपेडिक्स। क्या होगा? ऑर्थोपेडिक्स। ये देखो हड्डी की समस्या है ना, घुटने जोड़ ये यहां पर, ये देखो देख भी रही है क्या? ये देख रही है एक्सरे। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है, इसका सही आंसर देंगे, इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, बताएंगे। क्वेश्चन है, अ पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस वेल, एक ऐसा बंदा जो कई सारी सेवरल फॉरेन लैंग्वेजेस को जानता हो, उसे हम लिंग्विस्ट बोलेंगे, कार्डमम बोलेंगे, बाइलिंगुअल बोलेंगे, या फिर मोनोथीस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका सही आंसर आप बताएंगे, ये पढ़ाया हुआ है आपको। तो बच्चे जब बात आती है कई सारी लैंग्वेजेस को जानने वाले की, तो एक शब्द आता है आपका पॉलीग्लॉट। क्या आता है? पॉलीग्लॉट। एक शब्द आता है पॉलीग्लॉट, और दूसरा शब्द आता है क्या? दूसरा शब्द आता है लिंग्विस्ट। क्या आ जाता है? लिंग्विस्ट। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। कार्डमम इलायची होती। बाइलिंगुअल का मतलब होता है दुभाषिया, और मोनोथीस्ट का मतलब क्या होता है? एक भगवान को मानने वाला। मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब वन, और थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब होता है भगवान। तो एक भगवान को मानने वाले को हम क्या बोलेंगे बच्चे? मोनोथीस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। टू बैनिश और टर्न आउट ऑफ सोसाइटी एंड फेलोशिप। ये देखो ये तीन बंदियां हैं, इन्होंने इसको बाहर कर दिया बेचारी को। इसको हमने क्या कर दिया भैया? इसको हमने बैनिश कर दिया। सोसाइटी से बैनिश कर देना, या किसी जगह से सोसाइटी से बैनिश कर दो, या फिर फेलोशिप से बैनिश कर दो, दोस्ती से बैनिश कर दिया। जाओ, तुम्हें दोस्त नहीं रखेंगे, चलो जाओ, अपने ग्रुप से हटा दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज। क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है इसमें, ऑस्ट्रासाइज इसका सही आंसर है। बात समझ में आ रही है? शाबाश। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? ऑस्ट्रासाइज बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। जो लोग ये मानते हैं, जो लोग इस विश्वास में मत रखते हैं, इस विश्वास को मानते हैं कि जो वॉर है और जो वायलेंस है वो क्या होते हैं? वो अनजस्टिफाइड होते हैं, वो जरूरी नहीं होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? जो लोग वॉर को जस्टिफाइड नहीं मानते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बच्चे पैसिफिज्म। अच्छा, ये शब्द आया कहां से? ये शब्द आया पैसिफाई से। कहां से आया? पैसिफाई से। पैसिफाई का मतलब होता है किसी को शांत करना। आपने एक प्रशांत महासागर का नाम सुना, इसको हम बोलते हैं पैसिफिक ओशियन। क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक यानी कि प्रशांत महासागर, प्रशांत में शांत आता है, तो शांत महासागर यानी कि शांत करना, किसी को शांति में विश्वास रखना इज नोन एज व्हाट? पैसिफिज्म, या फिर बोल सकते हैं पैसिफाई करना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे कि हिंदी में कुछ वर्ड होते थे, हम लोग छोटे में लिखते थे तखत, तखत। इसको आगे से पढ़ो तो भी तखत, पीछे से पढ़ो तो भी तखत। एक और हिंदी में शब्द होता था डालडा, आगे से पढ़ो तो भी डालडा, पीछे से पढ़ो तो भी डालडा। एक शब्द होता तुम्हारा पापा, पापा, चाचा, मामा, ये सारे के सारे आगे पीछे दोनों से पढ़ो बेटा, वही आते हैं। चलो करते हैं सफाई, फिर करते हैं बात। तो वही बोल रहा है, अ वर्ड दैट रीड्स, एक वर्ड है दैट रीड्स द सेम, सेम रीड करता है बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। उसको आगे से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम। आगे से पढ़ो तो भी नून है, पीछे से पढ़ो तो भी नून है, ठीक है ना? दोनों तरफ से ही नून हो गया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं बच्चे? ऐसे शब्दों को बोलते हैं व्हाट? इनका आंसर हो जाता है पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम। इसको आगे से पढ़ो तो भी सेम, पीछे से पढ़ो तो भी सेम। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कह रहे थे भैया अच्छे क्वेश्चन लाओ, ये दो एक अपने आप में ढंग का क्वेश्चन है, जो बताने में बच्चों की लुप हो जाएगी। लुप हो जाएगी मतलब कठिन लगेगा। चलो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा पैलिंड्रोम। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। किस चीज का सॉल्यूशन है बच्चा? सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये देखो मैंने गर्म पानी रख रखा है। मेरा मानना है कि आपको कोई भी समस्या हो जाए, आप गर्म पानी पीना शुरू कर दो, आपकी समस्या सही हो जाती है। 99% केसेस में अगर आपको कोई भी समस्या हुई है और अगर आप गर्म पानी पीना शुरू कर देते हो बच्चे, तो ये समझ लो आपने अपने लिए रामबाण औषधि ढूंढ ली है। तो बस अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, उसको बोलते हैं क्या? पनेशिया। क्या बोलते हैं? पनेशिया। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं बच्चे? हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चे लोग, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? ये बोलते हैं, पढ़ो, रामबाण औषधि। क्या बोलते हैं इसको? रामबाण औषधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है वाइल्ड और नॉइजी डिसऑर्डर, है ना? जहां पर नॉइजी डिसऑर्डर हो, जहां पर आवाज हो, बहुत ज्यादा हुला बालू हो, बहुत ज्यादा मेलेंकोनी हो, उसी जगह क्या बोलेंगे बच्चे? उसे हम बोलेंगे पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का उल्टा क्या हो जाएगा? पेंडेमोनियम का उल्टा हो जाएगा काम, है ना?
पेंडेमोनियम का उल्टा हो जाएगा काम, है ना, रिलैक्सिंग। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा बच्चे पेंडेमोनियम का? पेंडेमोनियम का सिनोनिम हो जाएगा हुला बालू, नॉइजी, दोनों के दोनों, ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरी इंक्लूडिंग नेचर, कि भगवान हर जगह है, सर्वव्याप्त है ईश्वर। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये मानना कि ईश्वर जो है वो सर्वव्याप्त है, उसे हम क्या कहते हैं? द बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर। तो इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर होता है पैंथीज्म, जो हर चीज में भगवान देखते हैं। जैसे कि हमारा सनातन कल्चर बेटा, सनातन कल्चर हर चीज भगवान क्यों देखता है? आपने कभी सोचा? बच्चे, हम लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, हम लोग पशु पक्षियों की पूजा करते हैं, हम लोग पहाड़ की पूजा करते हैं, हर उस चीज की पूजा करते हैं जो भी हमें देता है। हम लोग अपने पापा की इज्जत क्यों करते हैं? क्योंकि पापा हमको पैसा देते हैं, क्योंकि पापा हमको इज्जत देते हैं, क्योंकि पापा हमको घर देते हैं, क्योंकि पापा हमको अपना नाम देते हैं। भैया पापा हमको बहुत कुछ देते हैं, इसलिए पापा तुम्हें माता तब तक। इसी तरीके पेड़ों की इज्जत क्यों करो? भैया ऑक्सीजन दे रहे हैं, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। पहाड़ों की इज्जत क्यों करूं? भैया तुम्हारे लिए बारिश करवा रहे हैं। सूरज की इज्जत क्यों करूं? भैया तुमको विटामिन डी दे रहा है, तुमको सोर्स ऑफ एनर्जी दे रहा है। अच्छा, जमीन की इज्जत क्यों करूं? भैया वही है जहां से तुम्हारा उपजाऊ भूमि से ही तुम्हारा खाना उपजता है, जो तुम खा करके बड़े हो रहे हो। तो बेटा हर वो चीज जो तुम्हें देती है, तुम उसके प्रति क्या हो जाते हो? कृतज्ञ हो जाते हो और झुक जाते हो। इसीलिए कोई देश, कोई समाज तुमको कुछ दे रहा है तो तुम्हें क्या होना चाहिए? कृतज्ञ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये समाज तुम्हारे को आगे बढ़ाने में समाज का बहुत बड़ा हाथ है ना। समाज में कई सारी चीजें हैं जो तुमको हमेशा आगे बढ़ाती, कुछ चीजें पीछे भी खींचती हैं, लेकिन बढ़ाने वाली चीजें ज्यादा हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भैया झुक करके रहो, क्योंकि झुकने वाले जो होते हैं उन्हीं में जान होती है, जो अकड़े हुए होते हैं वो तो मुर्दा होते हैं ना। चलो ज्ञान दे लिया, अब बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा पैंथीज्म। पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है बच्चे ऑल। पैन का मतलब क्या होता है? ऑल। और थी, THEI, थी का मतलब क्या होता है? थी का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन, गॉड या फिर रिलीजन। नेक्स्ट अगला बच्चे, अ स्मॉल रूम इन अ हाउस, होटल, शिप। क्या है भैया? स्मॉल रूम है ना, शिप, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स एंड फूड एटसेट्रा आर केप्ट। अच्छा, एक छोटा सा कमरा या फिर ऐसा कमरा, एक स्मॉल रूम या फिर केवल रूम, या कहां कहां हो सकता है? हाउस में हो सकता है, घर में, होटल में हो सकता है, बल्कि ट्रेन में भी होता है ना, ट्रेन में भी होता है, ठीक है ना, और हवाई जहाज में भी होता है, जहां पे ग्लासेस रखे जाते हैं, डिशेस रखी जाती हैं, स्पून्स रखे जाते हैं और फूड का आइटम होता है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं पेंट्री। क्या बोलते हैं? पेंट्री। जब आप ट्रेन से सफर करते हो बच्चे, तो वहीं से तो आता है, पानी आता है, समोसे आते हैं, है ना, आपके लिए योगर्ट आता है, मैगी आती है, जमाने भर की चीजें आती है, दुनिया भर की। तो आता कहां से बच्चे? वो आता है पेंट्री से। तो पेंट्री इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर देंगे बच्चे, अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक। कॉपी ऑफ अ बुक, कॉमा लगाओ यहां पर पहले तो, कॉपी ऑफ अ बुक, कॉमा, पीस ऑफ म्यूजिक एटसेट्रा, बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड। कोई चीज प्रिंट हो पाई हो, कोई चीज पब्लिकली मीडिया के पास आ पाई हो, उससे पहले ही, है ना, कोई चीज मीडिया के लिए लाई गई हो, कोई चीज मतलब कि पब्लिक की जाए, उससे पहले ही उसको हम क्या बोलते हैं भैया? मान लो हमने कोई किताब लिखी, मान लो मेरी किताब का नाम था दस्तूर खिदमती, मान लो कठिन सा नाम रख दिया हमने, दस्तूर खिदमती। तो जब हमने किताब का नाम रखा दस्तूर एक खिदमती, तो बच्चे हमने अभी उसको प्रिंट नहीं करवाया है, हमने अभी उसकी ऑडियो बुक नहीं बनवाई, उससे पहले मैंने जो लिख रखा है वैसी की वैसी है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? मैन्यूस्क्रिप्ट। बेटा कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी का मतलब होता है गुड हैंड राइटिंग। कैलीग्राफी का क्या मतलब होता है? कैलीग्राफी का मतलब होता है गुड हैंड राइटिंग। याद कर लो ये वर्ड्स बेटा, बहुत बेसिक है और पेपर में आएंगे ही आएंगे। गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। उसके बाद वर्ड आ गया कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब क्या होता है? बैड हैंड राइटिंग। बैड हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? बैड हैंड राइटिंग को बोलते हैं बच्चे कैकोग्राफी। उसके बाद वर्ड आ जाता है लेक्सिकोग्राफी, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। लिखूंगा जरूर क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आना, मतलब मुझे लगता है कि आएगा। लेक्सिकोग्राफी, है ना, लेक्सिकोग्राफर। अरे गुस्सा हो गया, चलो नहीं लिख रहे। डिक्शनरी कंपाइल करने वाले को हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब। इसका आंसर मिल गया ना हमको? इसका आंसर क्या था बच्चे? ऑप्शन नंबर ए, मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट 17, वन हु सर्वाइव्स ऑन अदर लाइफ्स। इसका सही आंसर बताएंगे बच्चे। जो दूसरों के ऊपर जीवित रहता है, जो दूसरों के ऊपर मतलब कि डिपेंडेंट होकर के जीवित रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये काफी सारी मूवीज में ये आता रहता है, काफी पॉजिटिव शब्द नहीं, नेगेटिव शब्द है। सही आंसर होगा क्या बताएंगे?
तो वन हु सर्वाइव्स ऑन अदर लाइफ, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसे हम पैल्पेबल बोलते हैं, उसे हम नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, उसे हम गलिबल बोलते हैं, या फिर उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। तो बेटा हिंदी में इसको बोलते हैं परिजीवी। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको हम बोलते हैं परिजीवी, जो दूसरों के ऊपर जीवित रहता है जैसे फंगस हो गया, जैसे तुम्हारे बैक्टीरिया हो गए, तो इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इनको हम बोलते हैं पैरासाइट। सही ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए, पैरासाइट। गलिबल क्या होता है? गलिबल वो होता है जिसको आसानी से किसी भी चीज पर विश्वास हो जाता है, वो होता है गलिबल। ठीक है। क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल होता है विश्वसनीय। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया होता है बेटा लॉन्गिंग फॉर पास्ट थिंग्स। लॉन्गिंग फॉर पास्ट इवेंट्स, लॉन्गिंग फॉर पास्ट इवेंट्स इज नोन एज व्हाट? लॉन्गिंग फॉर पास्ट इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर टू लीव प्रिजन बिफोर द एंड ऑफ हिज सेंटेंस ऑन कंडीशन दैट ही बिहेव्स वेल। अच्छा बेटा, परमिशन की बात कर रहे हैं। कैसी परमिशन? दैट इज गिवन टू, किसको दी जाती है? प्रिजनर को दी जाती है। किस लिए? टू लीव प्रिजन, प्रिजन को लीव करने के लिए। बिफोर द एंड ऑफ हिज सेंटेंस, यानी कि उसकी सजा पूरी होने से पहले ही अगर उसको बाहर छोड़ा जाता है कुछ दिन के लिए, किस कंडीशन पर? कि भैया वो अच्छा बिहेव करेगा। उसको हम पैरोल बोलते हैं, बेल बोलते हैं, ग्रिम बोलते हैं, या फिर ड्विंडल बोलते हैं। इसका आंसर सही बताएंगे आप लोग। चलो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। घर राजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। चलो कहां गया? रंग दे तुम मुहे गिरुआ, इधर आ गया। तो बेटा आपने कई बार देखा होगा, संजय दत्त जब काफी समय के लिए जेल के अंदर थे तो बार बार वो बाहर किस बेसिस पर निकलते थे बच्चे? वो पैरोल के बेसिस पर निकलते थे। किसके बेसिस पर? पैरोल के बेसिस पर। उनको क्या मिलती थी बच्चे? पैरोल मिलती थी। तो उस यही होगा इसका सही आंसर। बेल का क्या मतलब होता है? बेल का मतलब होता है बच्चे छूट जाना। क्या? जेल से छूट जाना पूरी तरीके से, उसको बोलते हैं बेल। उसके बाद ग्रिम, ग्रिम का मतलब होता है मुस्कुराना। दैट इज व्हाट? ग्रिम। इसका सही आंसर होगा पैरोल। नेक्स्ट 19, प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। अच्छा, वो प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं पितृ पैतृक संपत्ति। क्या बोलते हैं उसको हम? हिंदी में बोलते हैं भैया पैतृक संपत्ति, है ना? पैतृक संपत्ति। तो भैया प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी, भैया क्या है? प्रॉपर्टी है जो किसी को दी जाती है ना? किसी समबडी को दी जाती है जब उसके पिताजी मर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? सीधी सी बात है, पैट्री मनी। पापा का मनी इज इक्वल टू पैट्री मनी। सिंपल। पैट्री मनी क्या होती है बच्चा? जो तुम्हें विरासत में प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पैट्री मनी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। एली मनी क्या होता है? एली मनी होता है अलाउंस। याद रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, अलाउंस। मिटाता हूं पहले। अलाउंस गिवन टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड आफ्टर देयर सेपरेशन, आफ्टर देयर सेपरेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को हम बोलते हैं एलिमनी। इसको बोलते हैं बेटा गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता एक पति के द्वारा अपनी पत्नी को दिया जाता है जब दोनों लोग लीगली रूप से अलग अलग हो जाते हैं। पति अपने रास्ते चले जाता है, पत्नी अपने रास्ते, यानी कि डाइवोर्स हो जाता है। तो जब पति पत्नी में डाइवोर्स होता है तो पति को पत्नी को क्या देना पड़ता है बच्चे? एलिमनी देनी पड़ती, गुजारा भत्ता देना होता है। अगर बच्चा भी है तो बच्चे के लिए गुजारा भत्ता अलग से देना पड़ेगा। एलमेंट क्या होता है? एलमेंट का मतलब होता है एक तरीके से जिससे आपकी ऑइंटमेंट जो होता है उसको बोलते हैं एलमेंट। ठीक है ना? क्रूड, क्रूड आप जानते हो, सिंपल वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 है, अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। अच्छा, ये सोल्जर है ही नहीं, पहली बात तो इनको भाड़े के टट्टू बोलते हैं, है ना भैया? सोल्जर कौन सा सोल्जर? भैया जो फाइट करेगा। ठीक है, जो फाइट करेगा। क्यों फाइट करेगा भैया? किसी भी कंट्री के लिए फाइट करेगा। ठीक है, या फिर किसी भी ग्रुप के लिए काम करेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑफर करेगा पेमेंट, जो भी पैसा देगा उसके लिए काम करेगा, तो उसको हम सोल्जर तो बोलेंगे नहीं, स्पाई भी नहीं बोलेंगे बेटा। सर्वेंट तो नौकर होता है, वैसे नौकरी नाम होना चाहिए इनका। इनको हम बोलते हैं क्या? मर्सिनरी। क्या बोलते हैं बच्चे? मर्सिनरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कई सारे आतंकवादी ग्रुप होते हैं जो किसी भी देश से पैसा लेते हैं और किसी भी देश में जाके बॉम्बिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? मर्सिनरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। कोई समस्या परेशानी होगी तो बताएंगे, नहीं है तो बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। वन हु लव्स हिज कंट्री, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? जो अपने देश से प्यार करता है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रभक्त या फिर देशभक्त। देशभक्त तो सिंपल वर्ड हो जाता है बच्चे। देशभक्त कौन होता है? जिसको हम बोल सकते हैं पैट्रियट। क्या होता है? पैट्रियट।
ठीक है। एबोरिजिनल का मतलब क्या होता है, एबोरिजिनल का किसी देश से संबंधित। नोमैड का मतलब क्या होता है, वन हु रोम्स अराउंड, वन हु रोम्स अराउंड, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जो घुमक्कड़ होते हैं, जो इधर उधर, जिनको खाना बदोश बोला जाता है, जो इधर उधर घूम करके अपना खाना खाते हैं फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, रुकते नहीं, उनका कोई बसेरा नहीं होता, उनको हम बोलते हैं नोमैड। अल्ट्रुइस्ट कौन होता है, अल्ट्रुइस्ट को हम बोलते हैं बच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, अल्ट्रुइस्ट या फिलैंथ्रोपिस्ट दोनों का मतलब होता है परोपकारी, या फिर इसको बोल सकते हो बेटा मानव प्रेमी, ठीक है ना। अब फिल का मतलब क्या होता है, फिल का मतलब मैंने आपको बताया लव होता है। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है पीपल। तो भैया जो लोगों से प्यार करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, जो लोगों से प्यार करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर अल्ट्रुइस्ट। क्या यहां तक बात समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर बताएंगे, वन हु हैज नो मनी, जिसके पास पैसा नहीं है। इसका सही आंसर जो बता देगा बच्चे मजा आ जाएगी। इसका सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे बच्चे। क्या होगा, बेगर होगा, होबो होगा, पॉपर होगा, या फिर इंडिजेंट होगा। सही आंसर क्या होगा बच्चे, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देंगे इसका। बेगर, होबो, पॉपर या इंडिजेंट, बताओ। तो बच्चे इसका सही आंसर पता है क्या है, इसका सही आंसर है ए, डी, सी, बी। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, सारे के सारे सिनोनिमस है बेटा। बेगर होता है भिखारी, उसके पास पैसा नहीं होता। होबो मतलब भी गरीब होता है, पॉपर भी गरीब होता है, इंडिजेंट भी होता है, जो दुर्दशा में होता है, इसके पास पैसे नहीं होते। तो ये सभी के सभी क्या हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन हैं। बेगर, होबो, पॉपर, इंडिजेंट, याद रखेंगे सिनोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। एक शब्द होता है प्रॉस्पेरिटी, एक शब्द क्या होता है बच्चे, एक वर्ड होता है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। और एक वर्ड होता है बच्चे एडवर्सिटी। क्या होता है, एडवर्सिटी। तो बच्चे प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता, यानी कि जब आपके पास धन संपदा, वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, एफ्लुएंट हो आप, क्या हो, प्रॉस्पेरिटी वही होती है जो लोग एफ्लुएंट होते हैं। क्या होते हैं, रंग दे तुमो है सफेद, चलो, जो लोग एफ्लुएंट होते हैं। एफ्लुएंट बोले तो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है। अगला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो विपत्ति में रहते हैं, जो गरीबी में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चे, एडवर्सिटी में रहने वाले लोग, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अ पर्सन हु इज स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है मेरे बच्चे कंजूस, जो कंजूस है, जो क्या है, कंजूस है। तो कंजूस को हम क्या बोलते हैं बेटा, माइजर बोलते हैं, कनिंग बोलते हैं, फ्रूगल बोलते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट बोलते हैं। इसका सही आंसर होगा क्या, ए, बी, सी या फिर डी, बताएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो, अ पर्सन हु इज स्पेंड थ्रिफ्ट, है ना, जो खर्चा करने में बहुत हाथ पकड़ के चलता है। कनिंग का मतलब तुमको पता है, कनिंग को हम बोल देते हैं बच्चे क्लेवर, जो चतुर चालाक होता है, या फिर श्रीउड। श्रीउड याद रखना क्योंकि नया वर्ड है, ठीक है ना, वर्ड नया मतलब पेपर के लिए। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है बच्चे एक्स्ट्रावेजेंट। ये बी, सी और डी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इन दोनों का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है ना। लेविशली, वन हु स्पेंड मनी लेविशली, वन हु स्पेंड्स मनी लेविशली, वन हु स्पेंड्स मनी लेविशली, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेजेंट या फिर फ्रूगल। सही आंसर हो जाएगा माइजर। माइजर को और क्या बोलते हैं बच्चे, माइजर को बोलते हैं स्टिंगी। क्या बोलते हैं, स्टिंगी। और क्या बोलते हैं बच्चे, इकोनॉमिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। यहां नहीं सही लिख पाए, लिख देते हैं इकोनॉमिकल, स्पेलिंग आपको याद रखनी चाहिए, इकोनॉमिकल। और क्या बोलते हैं बच्चे, माइजर बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, और स्टिंगी बोलते हैं। ये सबके सब क्या हो गए, कंजूस हो गए। नेक्स्ट बताएं क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। बच्चों को पढ़ाने की भैया मेथड और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को हम क्या बोलते हैं, मेथड और प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को हम क्या बोलेंगे बच्चे, हम उसे बोलेंगे इंसाइट, डेमागॉग, पेडागॉग या फिर पेडेस्ट्रियन। क्या बोलेंगे, सही आंसर आप बताएंगे। देखते हैं,
तो द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग को हम क्या बोलेंगे बच्चे? पेडेस्ट्रियन बोलेंगे क्या? पेडेस्ट्रियन तो बेटा होते हैं पैदल यात्री, उसको हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं, गलत है। इनसाइट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी, है ना, उसका क्रक्स पता होना। डेमागॉग क्या होता है भैया? डेमागॉग एक लीडर होता है। डेमागॉग क्या होता है बच्चे? लीडर, जो लोगों को क्या करता है? भड़काता है, जो लोगों को क्या करता है? अपने भाषण से भड़का देता है, उसको बोलते हैं डेमागॉग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेडागॉगी। आप लोग जब बीएड करोगे या फिर बीटीसी करोगे तो आपको भी पेडागॉगी पढ़ाई जाती है, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है, यानी कि पेडा मतलब बच्चे और गॉगी मतलब टीचिंग, तो बच्चों को पढ़ाने की कला क्या बोलते हैं बच्चे? पेडागॉगी बोलते हैं। क्या यहां तक बात समझ में आई? शाबाश, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर अभी आ गया इडियम्स एंड फ्रेजेस। बच्चे हमने क्लास 10th और 12th से पढ़ना शुरू किया होगा। क्लास 10 से हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक औरत जाती है एक दुकानदार के पास, वो कहता है बहन जी ये साड़ी 700 रुपए की है, और वो थी कितने की? 200 रुपए की। तो महिला क्या बोलती है? आई डोंट एक्सपेक्ट बीइंग फेयर एंड स्क्वायर फ्रॉम यू, है ना, मतलब कि मैं तुमसे उम्मीद नहीं करती कि तुम ऑनेस्ट होगे, क्योंकि भैया वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन जब धंधा करने बैठा तो ऑनेस्टी के साथ रहेगा तो कमाएगा क्या? तो भैया फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चे? इन एन ऑनेस्ट वे, है ना, एक ऑनेस्ट तरीके से, एक ईमानदारी पूर्ण तरीके से, उसको हम बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26। बी ओवर द हिल का क्या मतलब है? बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल का मतलब टू बी ऑन द माउंटेन टॉप। बच्चे कभी भी सीधा सीधा मतलब नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए तो तुम्हारा गलत हो गया। अगला टू ट्रैवल इनटू द जंगल, बेटा टू ओवर द हिल, ये भी गलत हो गया। तीसरा टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। हाँ बेटा देखो, जब तुम छोटे होते हो, फिर तुम बड़े होते हो, जवान, फिर तुम बुढ़ापे में आ जाते हो। तो अब जब तुम ओवर द हिल होते हो, अगर तुम देखो एक तरफ से तुम्हारे शरीर की ऊंचाई है, मतलब कि शरीर की क्या, तुम्हारे उम्र की ये सबसे ज्यादा पीक पोजीशन है, तो ये हो गया बी ओवर द हिल। हिल भी ऐसी ही होती है ना, ऐसी। तो जब तुम ऊंचाई पर हो अपने जीवन की, तो अब तुम क्या नहीं कर पाओगे? टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, यानी कि अब तुम चीजें नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट अगला बोला बाइट योर टंग, अपनी जीभ को काट लेना। भैया अपनी जीभ कब काटते हो? जब तुम कुछ ज्यादा बोलने वाले होते हो। बाइट योर टंग का क्या मतलब हो जाएगा? बाइट योर टंग का मतलब हो जाएगा टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, अपने आप को रोक लेना कुछ ऐसा कहने से जो कहना गलत हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है टू बाइट ऑफ योर टंग वाइल ईटिंग। भैया खाना खाते समय अपनी जीभ को काट लेना। तुम्हें हमने बता रखा है कभी भी इनका सीधा मतलब नहीं होता, स्ट्रेट मीनिंग नहीं होती है, कभी भी इडियम्स की स्ट्रेट मीनिंग नहीं होती है। तो बच्चे ये तो नहीं होने वाली जब स्ट्रेट मीनिंग, तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि स्ट्रेट मीनिंग बोल रहा भैया कट गई जीभ। तीसरा बोल रहा टू फील सॉरी, हो सकता है भैया बाइट योर टंग का फील सॉरी होता हो, लेकिन फील सॉरी भी इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। अगला टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट, कुछ चीज किसी से कुछ जानना, तो बेटा ये भी बिल्कुल बनता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। अपनी दांतों तले दीप दवाली बोलते हैं, दांतों तले जीभ दवाली, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर डाला जो नहीं करना चाहिए था, तो अपने आप को कुछ ऐसा करने से रोक लेना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे 28। टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होगा? टू रन अवे, टू बिगिन टू बिहेव इन अ मोर पॉजिटिव यहां क्या लिखा है? मैनर। उसके आगे लिखा है टू चेंज अ सिचुएशन, या फिर टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है बच्चे टू इग्नोर समथिंग, है ना, इग्नोर कर देना किसी चीज को, किसी गलत चीज को इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि तुम उसे सुधार नहीं पा रहे हो। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, टू चूज टू इग्नोर बिहेवियर दैट यू नो इज रॉन्ग। कभी कभी माता पिता जो होते हैं हमारे गलत व्यवहार को भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है बिगड़ चुके हो तुम, हाथ से निकल चुके हो, अब तुमसे कुछ कहिए फायदा बचा नहीं है, तो क्या करते हैं? दे टर्न अ ब्लाइंड आई। बेटा सबसे खराब सिचुएशन यही हो सकती है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे माता पिता टर्न अ ब्लाइंड आई कर दें। नेक्स्ट लास्ट सेकंड है बच्चे टू बी इन सेवेंथ हेवन, है ना, सातवें आसमान पर होना। रे आज तो मैं हवा में उड़ता फिर रहा हूं, सातवें आसमान में हूं, यानी कि आज मैं बहुत खुश हूं। दैट इज व्हाट? दैट इज टू बी इन द सेवेंथ हेवन, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, टू बी इन द टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे आज का, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आज लास्ट का बोला वंस ओवर। वंस ओवर बच्चे याद करना पड़ेगा, जिसका मतलब क्या होता है? वंस ओवर का मतलब होता है टू डू समथिंग क्विकली, किसी चीज को जल्दबाजी में करना, जल्दी जल्दी करना। दैट इज व्हाट? वंस ओवर। टू डू समथिंग क्विकली इज नोन एज, किसी चीज को जल्दबाजी में करना। ठीक है, बाकी आप सभी को धन्यवाद।
आप लोगों को अगर क्लास समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे आदित्यम शरणम गच्छामि और हमें क्लास समझ में आई। और अगर कोई भी बच्चा बेटा इंटरेस्टेड है सीवीटी के बैच में कि भैया एक पेड बैच लॉन्च कर दो क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, एक स्ट्रेटेजिक वे में आपकी तैयारी करवा दी जाए जिसमें आपका जो भी डोमेन है उसमें इंग्लिश के साथ साथ जो भी आपके सब्जेक्ट है उन सभी की बेहतरीन तैयारी करवाई जाए, तो आप लोग कमेंट करेंगे मुझे कि किन लोगों को चाहिए एक पेड बैच, किनको चाहिए पेड बैच इंग्लिश के लिए, या फिर जिसके लिए भी कोई भी क्वेरी है आपकी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे और आपको उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।